हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर। अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय हिंदी में सप्ताह 17 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सप्ताह 17 दिवस 1 पाठ 11 काला धब्बा मौखिक भाषा विकास चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ देखकर बताइए। चित्र में दिख रहे बच्चे को क्या हुआ होगा, बच्चे के पास वह व्यक्ति कौन है, वह क्या कर रहा है, क्या आपने ऐसा कोई कार्य किया है, यदि हाँ तो क्या आपको इस चित्र को देखकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर बताना है। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। दादाजी, बच्चे, पेड़, घर, घास, मदद। चोट लगने पर हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास, अस्पताल जाते हैं। रास्ते में चलते समय किसी को चोट लग जाए तो आप क्या करोगे? उसकी सहायता करेंगे, वह अस्पताल ले जाएंगे। पठन बोध पढ़िए। स्वामी विवेकानंद भारत के महान ज्ञानी व्यक्ति थे। उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। एक बार स्वामी विवेकानंद एक विद्यालय गए। उन्होंने बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे, जैसे श्री राम कौन थे, रावण कहाँ रहता था, पांडव कितने भाई थे आदि। बच्चों ने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए। इसके बाद स्वामी जी ने एक सफेद कागज श्यामपट्ट पर चिपकाया और उस पर काले पेन से एक छोटा सा निशान बना दिया। उन्होंने बच्चों को कागज दिखाते हुए पूछा, तुम्हें इसमें क्या दिखाई दे रहा है? बच्चे बोले, काला धब्बा। स्वामी जी ने कहा, जिस तरह कागज की सफेदी से पहले तुम्हें उस पर लगा छोटा सा काला धब्बा पहले दिखाई दे दिया, उसी तरह आदमी में हजारों गुण होने पर भी एक दोष पहल दिख जाता है। इसलिए हमें अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। मौखिक प्रश्न। स्वामी जी ने काला धब्बा ही क्यों बनाया? क्योंकि सफेद कागज पर वही दिखता। लिखित प्रश्न। स्वामी जी द्वारा दिए गए संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। हमें अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। प्रश्न 1, शब्दों का सही उच्चारण करिए और लिखिए। ज्ञानी, गुरु, प्रणाम, श्री राम। प्रश्न 2, चित्र से खोजकर शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। दिन का, रात, लाभ, हानि, गुण, दोष, मोटा, पतला, सरल, कठिन, खुशबू, बदबू, तेज, धीरे, अंधेरा, उजाला। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 75 का प्रश्न क्रमांक 2 व 3 को अपनी कॉपी में करिए। धारा प्रवाह पठन स्वयं पढ़िए। यहाँ आपको पढ़ना है। एक दिन एक ऊँटनी और उसका बच्चा बातें कर रहे थे। बच्चे ने पूछा, माँ हमारे पास कुबड़ क्यों है? माँ ने उत्तर दिया, हमारा कुबड़ हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है ताकि हम रेगिस्तान में जीवित रह सकें। ओह, बच्चे ने कहा, हमारे पास गोल पैर क्यों हैं? माँ ने ये पैर हमें रेत में आराम से घूमने में मदद करते हैं। अब देखिए, ऊँट का बच्चा माँ से क्या क्या पूछ रहा था। रेगिस्तान किसे कहेंगे? जहाँ बहुत सारी रेत होती है। ऊँट का कुबड़ का क्या कार्य करता है? जो कुबड़ है वो क्या कार्य करता है? देखिए, तापमान को नियंत्रित करता है। गोल पैर ऊँट की कैसे मदद करते हैं? गोल पैर रेत में आराम से घूमने में मदद करते हैं। स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र पठन। आइए हम इसे पढ़ते हैं। मगरमच्छ को बंदर मीठे जामुन देता था। मगरमच्छ कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने सोचा, जो बंदर रोज इतने मीठे जामुन खाता है उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मगरमच्छ पत्नी की बात मान बंदर को अपनी पीठ पर बैठा पानी में ले जाने लगता है, मगर रास्ते में ही बंदर को इस बात का पता लग जाता है और वह किनारे पर लौट जाता है। मौखिक प्रश्न। मगरमच्छ जामुन किसे देता था? बंदर। किसको देता था? अपनी पत्नी को। मगरमच्छ की पत्नी को क्यों लगा कि बंदर का कलेजा खाना चाहिए? उसे लगा कि बंदर रोज मीठे जामुन खाता है तो उसका कलेजा और अधिक मीठा होगा। बंदर किनारे पर क्यों लौट गया? उसे कलेजा खाने वाली बात पता लग गई थी। दिवस 2 मौखिक भाषा विकास चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। देखिए, यह कहाँ का चित्र है? मेला दिख रहा है। इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? गुब्बारे वाला हक्का बक्का क्यों खड़ा है? चित्र में सब कुछ अस्त व्यस्त दिख रहा है। ये किसकी वजह से हुआ होगा? देखिए, बैल भाग रहा है। चित्र देखकर बताइए, सबसे ज्यादा मदद की जरूरत किसे है? यदि आप वहां होते तो उसकी मदद किस प्रकार करते? बताइए, किसे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत? आप चित्र देखिए और फिर बताइए। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। प्रश्न 1, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। मेला, झूला, ठेला, बैल, भगदड़।
चित्र में दिख रही किन्हीं दो वस्तुओं के नाम लिखिए। साइकिल, गुब्बारे। प्रश्न 3, आपके यहाँ लगने वाले मेले के संबंध में 2 वाक्य लिखिए। मेला शिवरात्रि पर लगता है। मेले में बहुत सी दुकानें होती हैं। पठन बोध पढ़िए। दिवस 1 के पठन बोध के अंश स्वामी विवेकानंद को पढ़ना है हमें, प्रयास करना चाहिए तक। आप अपने बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं बताइए। अपनों से बड़े गुरुजनों से सुनी कोई एक कहानी का नाम बताइए। निम्नलिखित जो प्रश्न है, प्रश्न 1, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम लिखिए। रामकृष्ण परमहंस। शब्द, वाक्य, पठन, लेखन, गतिविधि। दिए गए शब्दों को पढ़िए, लिखिए। विवेकानंद, डब्बा, परमहंस, आशीर्वाद। प्रश्न 2, वाक्यों को सही पद क्रम में लिखिए। गांव में मेला लगा था। पांडव 5 भाई थे। कागज का रंग सफेद है। मुझे खेलना पसंद है। पाठ्यपुस्तक के प्रश्न क्रमांक 73 के प्रश्न 1 व 2 के सभी प्रश्न अपनी कॉपी में हल करिए। धारा प्रवाह पठन पढ़िए। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। स्वामी जी बच्चों के मिलने उनकी कक्षा में गए। स्वामी जी ने कागज पर छोटा काला निशान लगाया। हमें दूसरों की कमियां न देखकर उनके गुणों को देखने का प्रयास करना चाहिए। मौखिक प्रश्न, स्वामी ने कक्षा में जाकर क्या किया, अपने शब्दों में बताइए। लिखित प्रश्न, हमें दूसरों में क्या नहीं देखना चाहिए, दूसरों की कमियां नहीं देखना चाहिए। स्वतंत्र अभ्यास देखिए। उंगलियों के निशान लगाकर मनचाही आकृति अपनी कॉपी में बनाइए। चित्र को ध्यान से देखिए और पढ़ें। यहाँ एक चित्र बना है जिसमें दादाजी और बच्चा सड़क पार कर रहे हैं। यहाँ लिखा है, कहता है धर्म ग्रंथों का ज्ञान, सदा बड़ों का करो सम्मान। चित्र देखकर एक वाक्य लिखिए। दादाजी और बच्चा रास्ता पार कर रहे हैं। दिवस 3 की वर्कशीट, मौखिक भाषा विकास। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, आपको सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना पसंद है, आपने पाठ्यपुस्तक के अलावा पुस्तकालय में क्या क्या सामग्री पढ़ी है। पुस्तकालय में बैठकर पढ़ने के नियमों पर अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। मंच, बच्चे, कहानी, शांति, शिक्षक, गीत। अपनी 2 पसंदीदा पुस्तकों कहानियों के नाम लिखिए। मिली के बाल, सफेद हाथी। पुस्तकों कहानियों में आए अपने पसंदीदा पात्रों के नाम लिखिए। जमाल, मिली, सुंदर। पठन बोध आपको ये पढ़ना है प्रश्न क्रमांक 71 पर। मौखिक प्रश्न, पढ़ाई के साथ साथ आपकी शिक्षक कक्षा में और कौन सी मजेदार गतिविधियां करवाते हैं। गुरु हमारे जीवन में क्यों जरूरी है बताइए। स्वामी जी ने बच्चों को आशीर्वाद कब दिया, जब बच्चों ने स्वामी जी को प्रणाम किया। शब्द, वाक्य, पठन, लेखन, गतिविधियां। वाक्य पढ़िए और लिखिए। आज कक्षा के कुछ बच्चे नहीं आए। आज कक्षा के कुछ बच्चे नहीं आए। कल शिक्षक ने बड़ी मजेदार कहानी सुनाई। आपको यहाँ लिखना है। प्रश्न 2, पढ़िए और वाक्य समझिए। रेखांकित वाक्यांश कुछ कार्य दर्शा रहे हैं। देखिए, जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो यहाँ पर खेल रहे हैं पर लाइन बनी है। चिड़िया उड़ रही है, मीना नाच रही है। अब इसी तरह के वाक्यांश को रेखांकित कीजिए। जैसे शबनम सो रही है, गाय चारा खा रही है, लड़का रो रहा है। धारा प्रवाह पठन स्वयं पढ़िए। इला ने साइकिल खरीदी। वह रोज अपनी साइकिल से विद्यालय जाती थी। जैसे ही वह विद्यालय पहुंचती, उसके साथी उसे घेर कर खड़े हो जाते। सभी बारी बारी से उसकी साइकिल चलाते। सभी को बहुत मजा आता। वे रोज इला का रास्ता देखते। मौखिक प्रश्न, इला साइकिल से कहाँ जाती थी। क्या इला अकेले ही साइकिल चलाती थी। इला के साथी उसका रास्ता क्यों देखते थे। वे सभी बारी बारी से उसकी साइकिल चलाते थे। स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र पठन। मध्याह्न भोजन। देखिए चार्ट बनाएं। यहाँ प्रश्न के आपको उत्तर देना है। पूरी सब्जी और हलवा सप्ताह के किस दिन दिया जाता है। देखिए मंगलवार को। रोटी सब्जी दाल किस किस दिन दी जाती है। गुरुवार। सब्जी सप्ताह में कितने दिन दी जाती है। 5 दिन। उन दिनों के नाम लिखिए। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। आप इसके अलावा और क्या खाना चाहेंगे, अपनी मनपसंद चीज़ का नाम लिखिए। जैसे हमने लिखा खीर, भजिया। शुद्ध लेख, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य को लिखिए। स्वामी विवेकानंद भारत के महान ज्ञानी थे। दिवस 4 की वर्कशीट, मौखिक भाषा विकास। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। फिर ये सभी प्रश्नों के उत्तर देने के बाद आपको मौखिक चर्चा आधारित लेखन लिखना है। यहाँ पर कुआं, नल, बादल, जल, नदी, तालाब। अधिक वर्षा होने पर क्या होता है। अधिक वर्षा होने पर बाढ़ आ जाती है। पठन बोध
आपको पढ़ना है। स्वामी विवेकानंद जी कोई अन्य कहानी सुनाइए। पढ़े हुए पाठ्यांश को 3 वाक्यों में बताइए। लिखित प्रश्न, स्वामी जी क्या पहने थे? कुर्ता पजामा पगड़ी। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ, नए शब्द बनाइए। देखिए जैसे काली बकरी, काली स्याही, काली बिल्ली, सफ़ेद गाय, सफ़ेद कागज। देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, काली स्याही, काली बिल्ली, काली गाय, काली भैंस, काली बकरी, काली गाय, सफ़ेद कागज, सफ़ेद गाड़ी, सफ़ेद बकरी, सफ़ेद दूध। धारा प्रवाह पठन पढ़िए। हम सब प्यारे प्यारे बच्चे, भारत माँ की शान है। पढ़े लिखे और आगे बढ़े, देश हमारी आन है। नेक बने सच्चे बने, जग में अपना नाम करें। साथ सभी के चलना है, ये अपना अभियान है। कविता की पंक्तियों को पढ़िए व सुनाइए। हम जग में अपना नाम कैसे करेंगे? नेक और सच्चे बनकर। स्वतंत्र अभ्यास, चित्र बनाइए। यहाँ पर आपको नदी, पहाड़, सूरज, चिड़िया बनाना था और इसमें रंग भरना था। बनाए गए चित्र पर 3 वाक्य लिखिए। सूरज उग रहा है, चिड़िया उड़ रही है, नदी बह रही है। हमने ये लिखा है। दिवस 5 की वर्कशीट, चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। चित्र में क्या क्या देख रहे हैं बताइए। आप गांव या शहर अपने आसपास इस तरह के दृश्य को कब देखा है? बच्चे क्यों प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं? चित्र में दिखाई दे रहे पुतले किनके हैं? मौखिक चर्चा, देखिए यहाँ पे रावण, दशहरा, बच्चे, त्योहार, मेघनाद। दीपावली के अलावा कौन कौन से त्यौहार हम मनाते हैं? दशहरा, रक्षाबंधन, होली, नवरात्रि, ईद, क्रिसमस। त्यौहार से संबंधित किसी कविता की 2 पंक्तियाँ लिखिए। रक्षाबंधन की बेला में धागों का कंगन पहना दूं। पठन बोध, पाठ्य पुस्तक में दिए गए पृष्ठ क्रमांक 71 के पाठ्यांश को पढ़ना है आपको। किसी बुराई को दूर करने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? लिखित प्रश्न, स्वामी जी के अनुसार हमें जीवन में क्या प्रयास करना चाहिए? दूसरों की कमियां ना देखकर उनके गुणों को देखें। शब्द वाक्य पठन लेखी गतिविधियां, समान तुक वाले शब्द लिखना है। आना जाना, राजा बाजा, बाल साल, फूल धूल, हारा सारा, कच्चा सच्चा, आई भाई। वाक्य को पढ़िए और इन चिन्हों को देखिए और इनके नाम लिखिए। जैसे ही देखिए, राम खाना खाता है तो विराम चिन्ह है इसमें, और नाम क्या क्या है आपको लिखना है। जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है? विजय ने आकाश से कहा, चले जाओ। मेरे बड़े भाई ने मुझसे कहा, मुझे तुम पर गर्व है। देखिए ये कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम। ये वाला प्रश्नवाचक चिन्ह और ये वाला जो चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 76 के प्रश्न 4 को अपनी कॉपी में लिखिए। पढ़िए। बहुत समय पहले किसी मनुष्य ने पत्थरों को इकट्ठा कर रगड़ा और आग पैदा की। इस प्रकार उसने लाभदायक खोज की, परंतु हम उस मनुष्य का नाम नहीं जानते। पहले मनुष्य खोज में एक दूसरे के स्थान पर पैदल जाता था। काफ़ी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया, जिसे आजकल साइकिल, कार, बस आदि में उपयोग में लाते हैं। मनुष्य ने आग की खोज किस प्रकार की? पत्थरों को रगड़कर। गद्यांश में किस किस खोज की बात की गई? आग की और पहिए की। मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाता था? खोज में। स्वतंत्र अभ्यास, देखिए अपनी पाठ्य पुस्तकालय के स्वामी विवेकानंद या किसी अन्य महापुरुष की किताब लेकर पढ़िए। किताब को पढ़ने के बाद लिखिए। महापुरुष का नाम स्वामी विवेकानंद, जन्म 12 जनवरी 1863। उनकी कोई आदत या जो बात आपको अच्छी लगी, वे बहुत ज्ञानी थे। आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे? डॉक्टर या पुलिस, या आप जो भी बनना चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं। पढ़िए। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। वे वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। प्रश्न 1, गांधी जी लंदन क्यों गए थे? वकालत की पढ़ाई के लिए। शुद्ध लेख, शिक्षकों द्वारा बोले गए शब्द वाक्य लिखिए। विद्यालय, स्वामी, बच्चे। विद्यालय के शिक्षक मन लगाकर पढ़ाते थे। स्वामी जी ने प्रश्न पूछा, बच्चे अपनी जगह पर बैठ गए। दिवस 6 की वर्कशीट, मौखिक भाषा विकास। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। चित्र में क्या हो रहा है? बच्चे को पीठ पर क्यों बांधा है? ये लड़ाई क्यों हो रही होगी? आपने बच्चे को पीठ पर बांधे महिला को और कहाँ कहाँ देखा है? वर्तमान में युद्ध में किन किन हथियारों का उपयोग होता है? मौखिक चर्चा आधारित लेखन देखिए। झांसी, लक्ष्मीबाई, लड़ाई, बंदूक, तोप। चित्र में घोड़े पर बैठी महिला का नाम लिखिए। रानी लक्ष्मीबाई।
लोहे से बने 2 औजारों के नाम लिखिए। तलवार, चाकू। पठन बोध दिवस 1 के पठन बोध के अंश स्वामी विवेकानंद को हमें पढ़ना है। अब शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। प्रश्न 1, दिए गए वाक्यों को पढ़कर उनमें क्रिया शब्द को पहचान कर रेखांकित कीजिए व लिखिए। कबूतर उड़ता है तो उड़ता, पड़ी, पड़ी पे और जाते हैं। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द मटके में से निकाल कर लिखिए। सुख, दुख, अपना, पराया, खोना, पाना। धारा प्रवाह पठन पढ़िए। आइए हम इसे पढ़ते हैं। आम दादा से कुछ बातचीत कर रहे थे कुछ बच्चे। उन्होंने आम दादा से कहा, आम दादा क्या हम आपके साथ अपनी फोटो ले लें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आम दादा ने कहा। फल से लदे आम दादा मुस्कुराने लगे। बच्चे भी मुस्कुराते हुए आम दादा के पास खड़े हो गए। आम दादा ने बच्चों को मीठे मीठे आम खाने के लिए दिए। बच्चे खुश हो गए। उन्होंने आम का वृक्ष लगाने का संकल्प लिया। मौखिक प्रश्न। बच्चे आम दादा किसे कह रहे हैं? आम के पेड़ को। बच्चे क्यों खुश हो गए? बातचीत किन किन के बीच हो रही है? बच्चे और आम के पेड़ के बीच में। वृक्ष लगाने का संकल्प किसने लिया? बच्चों ने। बच्चों ने आम दादा से क्या कहा? आम दादा क्या हम आपके साथ अपनी कुछ फोटो ले लें? समझ के साथ प्रति मिनट पढ़े गए शब्दों की संख्या। ये शिक्षकों के लिए है। स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र लेखन। यदि आपको स्वामी जी से मिलने का अवसर मिलता है तो आप क्या पूछते? हम उससे पूछते कि हम किस प्रकार पढ़ाई करके ज्ञानी बन सके और महान इंसान बने। इस वाक्य को पढ़िए। जो व्यवहार तुम दूसरों से अपने लिए नहीं चाहते वह व्यवहार तुम्हें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। आपकी शाला में शिक्षक की मदद से कोई 2 सूक्ति वाक्य खोजकर लिखिए। चित्र नहीं चरित्र की पूजा करें, कर्म ही पूजा है। श्रुतलेख देखिए। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य लिखना है। पांडव, श्यामपट्ट, धब्बा। यहाँ आपको 3 शब्द और 3 वाक्य लिखना है। पांडव 5 भाई थे। श्यामपट्ट पर कागज लगाया, कागज पर एक धब्बा बनाया। तो बच्चों, इस प्रकार आपके इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।